हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बुक की एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप मेरी पहले की जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना। उसमें हमने जर्नल एंट्री को सॉल्व करने के रूल डाले हुए हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए सो मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड और वीडियो डाल सकूँ। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट एंट्री क्या है? 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। बैड डेट मीन्स कुछ अमाउंट हमने किसी पर्सन, रोहित नाम है उस पर्सन का, उसे रिसीव करने थे बट वो अब रिसीव नहीं होकर डूब चुके हैं। वो हमारे क्या बन चुके हैं? लॉस बन चुके हैं। तो हमने कहा था जो लॉस होता है उसे हम क्या किस में डालेंगे? वो हमारे होंगे डेबिट। ठीक है, ऑल द लॉसेज आर एंड एक्सपेंसेस आर लॉस, इनकम एंड गेन आर ऑल द लॉसेज और एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट और इनकम और गेन आर क्रेडिट। ठीक है, तो हम पहले जो बैड डेट है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, बैड डेट को हम क्या करेंगे? डेबिट। जो हमारा पर्सन जिससे हमने रिसीव करने थे उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुड्स वर 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। कोई पर्सन है, प्रोपराइटर है, उसने बिजनेस की गुड्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, जब भी कोई प्रोपराइटर ऑनर बिजनेस की गुड्स को या कैश को अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो उसे हम क्या मेंशन करते हैं? ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यदि कैश निकाला हो तो यहाँ पे हम कैश लिखते, बट यहाँ पे उसने क्या यूज़ की हैं? गुड्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज, क्योंकि गुड्स निकाली हैं उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ। डेप्रिसिएशन, मुझे ये बताओ, जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। हमेशा डेप्रिसिएशन हमारी डेबिट होती है क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ठीक है, उसे हम डेबिट करेंगे। 2 मशीन जिस पे डेप्रिसिएशन लग रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बट यहाँ पे कितने मंथ की निकालनी है? 2 मंथ की। 2 मंथ की निकालो। पहले तो पर एनम निकालो 10% का। 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 पर 2 मंथ की डेप्रिसिएशन लगा लो। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 6 का कितना आएगा? 5,000 का कैंसिल करके, तो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 5,000। डेप्रिसिएशन हमारी कितनी लगेगी? 5,000। ठीक है, 2 मंथ की निकालनी है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इनकम या एक्सपेंसेस? जे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस की जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई होती हैं उन पर बिजनेस इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या होती है? इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट होगा, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हम एंट्री मैंने पहले भी सिखाई थी, उसे वीडियो को जरूर देख लेना प्लीज़। फिर 9 मंथ की निकाल लेनी है अपनी, वैसे ही निकाल लेनी। 15 लाख का 6% निकाल लेना है पहले, फिर उसको इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर देना है। ठीक है, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी जी? 67,500 आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। राहुल हु ऑन 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। किसी पर्सन ने हमसे 20,000 उधार लिया था बट वो इंसॉल्वेंट बन चुका है। ठीक है, वो एबल ही नहीं है हमारी कर्जे को वापस करने के लिए। बस हमने कितना रिसीव करा? 60% रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट बाय चेक। सिर्फ चेक के थ्रू हमें 60% रिसीव किया हमने। ठीक है, 60% पैसा हमें रिसीव किया और 40% हमारा डूब चुका है। 20,000 का 60% कितना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। जी, हमने चेक के थ्रू रिसीव किया इसलिए हमें बैंक डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या डालेंगे? बैंक। यदि कैश के थ्रू रिसीव किया होता तो हम यहाँ पे कैश डालते। तो यहाँ पे टू अकाउंट डेबिट होंगे। बैंक हमें पैसा मिल चुका है 60%, 40% नहीं मिला। ठीक है, 20,000 का 40% निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो उस पर्सन का नाम डाल देंगे जिससे हमने पैसे लेने थे। जैसे ही हमने ऊपर एंट्री की थी ना वैसे ही है जी। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, उसे भी हम डेबिट कर देंगे। उसे हम कैश जब बैंक पाकर डेबिट कर देंगे। ठीक है, यदि कैश में रिसीव हुआ तो हम कैश लिख देंगे, यदि चेक के थ्रू रिसीव हुआ तो उसे हम बैंक लिख देंगे। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोन फॉर 1 लाख। 1 लाख की शोल्ड कर दी। यहाँ पे तो उसने ज़्यादा अमाउंट से 60
60,000 वहाँ पे क्या थी, 60,000 सॉरी 80,000 वहाँ पे क्या था, अमाउंट थी उसकी रियल कॉस्ट, बट उसने 1 लाख में क्या कर दी, सेल कर दी। वहाँ यहाँ पर तो प्रॉफिट ही है, तो इसे मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधी एंट्री डाल देंगे हम मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि यदि कैश में हमने क्या किया था, सेल किया तो हम यहाँ पे कैश डाल देते, बट हमने क्या किया, हमने तो क्रेडिट जहाँ जहाँ पे नेम मेंशन होता है वहाँ पर हमने उसका नेम ही डालना है, ठीक है। मोहन अकाउंट